दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको श्री कृष्ण के माता पिता यानी वासुदेव और देवकी की मृत्यु कैसे हुई इस घटना के बारे में बताने वाले हैं। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि वासुदेव और देवकी की मृत्यु कैसे हुई तो वीडियो में अंत तक बने रहें हमारे साथ। शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, लेकिन इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल हरिहर टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों महाभारत के युद्ध के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध में श्री कृष्ण की अहम भूमिका थी, क्योंकि इस युद्ध में धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। भले ही श्री कृष्ण ने इस युद्ध में हथियार नहीं उठाया, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि दोस्तों गांधारी के श्राप की वजह से सभी यदुवंशियों का नाश हो गया था और उसके साथ ही श्री कृष्ण के माता पिता को भी इसका नुकसान झेलना पड़ा था। आइए अब आपको बताते हैं कि श्री कृष्ण के माता पिता की मृत्यु कैसे हुई थी। दोस्तों यह बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण गांधारी से मिलने के लिए गए और उन्हें कौरवों की मृत्यु का समाचार सुनाया। यह सब सुनकर गांधारी जोर जोर से विलाप करने लगी और फिर क्रोध में आकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप तो भगवान हैं और आप पहले से ही सब कुछ जानते थे। इसके बावजूद आपने इस युद्ध को रोकने की कोशिश नहीं की, जिस वजह से मेरे समस्त कुल का विनाश हो गया, इसलिए आपको इसका दंड अवश्य मिलना चाहिए। यह सब कहते हुए गांधारी ने श्री कृष्ण को यह श्राप दिया कि जिस तरह से कौरव के समस्त कुल का विनाश हुआ है, उसी तरह से सभी यदुवंशियों का खात्मा हो जाएगा और सब आपस में लड़ के मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों गांधारी के श्राप को लेकर ऐसी मान्यता है कि कुछ सालों बाद ही समस्त यदुवंशियों में वाद विवाद होने लगा और सब भोग विलास में लीन होने लगे। समस्त यदुवंशियों में बड़ों का सम्मान, गुरुओं का आदर जैसी सभी चीजें खत्म होने लगी और सभी अधर्म के मार्ग पर चलने लगे। यह सब देख श्री कृष्ण अत्यंत चिंतित हुए और उन्होंने उन्हें नदी में जाकर स्नान करने को कहा। श्री कृष्ण की बात सुनकर समस्त यदुवंशी नदी के पास गए तो जरूर, लेकिन वहां भी वह भोग विलास में लीन हो गए और फिर आपस में मतभेद के चलते वे सभी एक दूसरे से लड़ने लगे। इसके बाद समस्त यदुवंशियों का विनाश हो गया। इस सभी घटना से श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम अत्यंत दुखी हुए और फिर नदी के किनारे ही बलराम ने भी अपने शरीर का त्याग कर दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ध्यान की मुद्रा में जंगल में एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और फिर एक बहेलिया ने हिरण समझकर उन पर तीर चला दिया, जिससे श्री कृष्ण की भी मौत हो गई। दोस्तों आपको बता दें कि श्री कृष्ण को अपने पिछले जन्म का फल मिला था, जब उन्होंने श्री राम रूप में सुग्रीव के भाई बलि को धोखे से मार दिया था। अब जब श्री कृष्ण की मृत्यु की खबर वासुदेव और देवकी को मिला तो श्री कृष्ण के पिता वासुदेव अपने पुत्र की मृत्यु का वियोग सहन नहीं कर पाए और उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद पति की मृत्यु से विचलित होकर श्री कृष्ण की माता ने भी अपने प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों कुछ इस तरह से श्री कृष्ण के माता पिता की भी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।